हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। सो आज की क्लास में हम लोग यूपी के जीके का पार्ट करेंगे। और ये यूपी के जीके का पार्ट जो होता है ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, यूपी के आर ओ के एग्ज़ाम में के लिए। और ये कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं। तो आइए इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये एक रिवीजन क्लास है तो बहुत ही क्विक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको सुनते रहिए और कई बार अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम पे ये आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ। आप इसी से इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और ऐसे ही कंटेंट अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। और इसमें देखिए जो पहला सेक्शन है वो है यूपी का नाम। ठीक है, तो कई सारे नाम से यूपी का चेंज करते रहा है, तो किस ईयर में क्या नाम रखा गया था ये चीज़ें पे हम लोग को ध्यान देना है। तो देखिए इसको पहले बोलते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1836 में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1836 में। देन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध ये बोला जाता था 1877 से। ठीक है, 1877। तो इसमें आपको ईयर ही याद करना है और ये याद रखना है कि आपको इसको पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बोला जाता था, फिर इसको बोला जाने लगा यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध ये बोला जाने लगा 1902 से। तो ये अंग्रेज़ों का टाइम चल रहा था इस टाइम पे, तो इस टाइम से इसमें आगरा आपको याद होगा अवध के रीजन पे उन्होंने पहले कब्ज़ा किया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी मुग़ल शासक थे उस टाइम पे उनको हरा करके ये सब इस तरह के नाम उन्होंने चेंज किए थे। फिर इसको बोला जाने लगा यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से। ठीक है, 1937। फिर फाइनली उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद इसको बोला जाने लगा 24 जनवरी 1950। तो इसी दिन इसका फाउंडेशन डे बोला जाता है, फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950। तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल्स। तो देखिए कैपिटल जो है आगरा पहले रखा गया था 1836 में। ठीक है, फिर प्रयागराज भी बना था 1858 में। देन लखनऊ को 1921 में टेम्पररी बनाया गया था और परमानेंटली बनाया गया था 1935 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि परमानेंटली कब बनाया गया था तो आपको 1935 लखनऊ याद रखना है। ठीक है, और बाकी भी 3 को याद रखिएगा। इस तरह से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे जब रीऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में जब सारे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हुआ तो यूपी का ये डेट कौन सी थी, ये थी आपका 1 नवंबर 1956। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की ये है डेट। उसके बाद देखिए जो उत्तराखंड जब यूपी से बाहर निकला वो डेट कौन सी है, पार्टीशन जो कहा किया गया था उत्तराखंड का, उत्तराखंड अलग किया गया था, तो वो डेट थी आपकी 9 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 9 नवंबर 2000 और इसी दिन उत्तराखंड बना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया था, हिंदी को दर्जा दिया गया था 1947 में ही और उर्दू को दर्जा दिया गया था 1980 में। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेट लैंग्वेजेस हो गए, हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट स्टेट एनिमल आपको मालूम होगा स्वाम्प डियर है। स्टेट बर्ड जो है वो है सारस यानी क्रेन होती है सारस। और जो स्टेट ट्री है वो होता है अशोका। फ्लावर जो होता है ये होता है आपका पलाश। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग यूपी के कुछ ज्योग्राफी सेक्शन पे आ जाते हैं। देखिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो देखिए जो एरिया है यूपी का एरिया है वो है 7.33% ऑफ इंडिया। ठीक है, 7.33% ऑफ इंडिया। तो ये फिगर आपको याद रखना है। और अगर आपको इसको किलोमीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 2,40,928। ठीक है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। ठीक है, और अगर आप इस एरिया वाइज देखेंगे तो पूरे इंडिया में यूपी जो है 4th नंबर पे आता है। सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी और फिर यूपी। तो ये आपका एरिया वाइज हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये एरिया वाइज है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लोकेशन पे। लोकेशन में अगर आप देखेंगे तो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट, यानी ये आपको याद रखना है। ये लोकेशन है नॉर्थ टू नॉर्थ। और ईस्ट टू ईस्ट अगर आप देखेंगे, ईस्ट टू ईस्ट ये हो जाएगा आपका ईस्ट टू वेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये आपको इतना डिटेल में इतना नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें कि जो इसका जो लैटिट्यूड है, जो पूरा डिस्टेंस ये आता है, ये आता है आपका
7 डिग्री 36 मिनट, और जो लॉन्गिट्यूड आता है वो आता है आपका 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये लॉन्गिट्यूड से बड़े होते हैं, ठीक है। आप इससे देख सकते हैं जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का मतलब होता है जैसे कि ये आप अर्थ है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसको लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है, 7 डिग्री 36 मिनट है, ठीक है। 7 डिग्री 36 मिनट यानी लैटिट्यूड जो है वो लॉन्गिट्यूड से ज़्यादा है। आगे आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ ये है आपका 240 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है यूपी का, और वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जाएंगे तो ये 650 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका यूपी कुछ ऐसा है तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ 240 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट है 650 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको भी पता ये समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस है वेस्ट टू ईस्ट ये आपको 650 किलोमीटर का है, यानी ये बड़ा है। अगर आप एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप एरिया देखें, मतलब यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। तो उसके में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया किसका है, ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं तो इसको एक बार याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आता है आपका सोनभद्र और फिर आपका आता है हरदोई। ये टॉप 3 में ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खीरी। इसको मैप पे भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा आपका यूपी का मैप, ठीक है। और यूपी के मैप में आप ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट आप मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका लखीमपुर खीरी, तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आता है आपका सोनभद्र। सोनभद्र आपको पता होगा, ये रहा आपका सोनभद्र वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे नीचे। और उसके बाद आता है आपका हरदोई, ठीक है। और अगर हम लीस्ट एरिया मतलब एरिया वाइज अगर आप सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आएगा आपका हापुड़, फिर आपका गाज़ियाबाद, फिर आपका आएगा भदोही, ओके। फिर हम लोग देख लेते हैं जो नॉर्दर्न मोस्ट सबसे नॉर्थ में जो स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सहारनपुर। ये देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ऊपर है, ये नॉर्थ में है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये सबसे ऊपर वाला नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। सबसे जो साउथ में आता है ये हमने देखा था, यहाँ पे देखिए ये वाला जो रीजन है ये देखिए यहाँ तक ललितपुर है और उसके नीचे तक ये आता है सोनभद्र, ठीक है। तो ये सोनभद्र का जो रीजन है ये सबसे सदर्न मोस्ट है। अगर ईस्टर्न वाला देखेंगे तो ये आपका बलिया है, बिहार डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। और वेस्टर्न मोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका शामली, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शामली। तो आप देखेंगे ये रहा आपका शामली रीजन, ठीक है, ये आपका शामली रीजन है। और अगर आप इस साइड आएंगे इधर ये रहा आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये बिहार से है, तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एरिया वाइज मैंने आपको बता दिया, सबसे मैक्सिमम एरिया और सबसे कम एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट। फिर हम लोग और भी आते हैं। देखिए मिनरल्स का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, मतलब मैप पे ही बनाया हुआ है। इसमें आप समझ सकते हैं कि एक ही डायग्राम में आप समझ जाएंगे कि कौन सा मिनरल आपको कहाँ मिलता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे जो ललितपुर का एरिया है, आप पहली बात याद रखिएगा कि जितने भी एमपी से जुड़े हुए एरिया हैं वहाँ पे ही आपको ज़्यादातर मिनरल्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका ललितपुर, ये हो गया आपका बांदा, ये रहा देखिए चित्रकूट, यहाँ पे आपको प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिर्ज़ापुर लिखा है और सोनभद्र में भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेन रेंजेस हैं, अरावली है, ठीक है। तो इसलिए ये एरिया में ही आपको ज़्यादातर मिनरल्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ललितपुर में आपको कॉपर मिल जाएगा, रॉक फॉस्फेट मिल जाएगा, आयरन ओर और ग्रेनाइट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बांदा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे डायमंड मिल जाएगा, एक गेरू होता है वो मिल जाएगा। चित्रकूट में आप देखेंगे तो डोलोमाइट और बॉक्साइट मिल जाएगा। प्रयागराज में आप देखेंगे तो आपको पोटैश, एलम और ग्लास सैंड, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मिर्ज़ापुर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैल्साइट मिल जाएगा। सोनभद्र में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइमस्टोन, कोल, डोलोमाइट, एंडलसाइट, पाइराइट, मार्बल, एस्बेस्टोस, सैंडस्टोन, ठीक है। तो एक बार इस वाले पूरे मैप को आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। और इसमें अगर आपको ये मैप आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो ये आप काफ़ी एक ही मतलब मैप पे ही आप सारा मिनरल्स एक जगह पे ही आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि आपको कॉपर आपको याद रखना है, ठीक है, डायमंड आपको बिल्कुल याद रखना है कि बांदा मिलता है। फिर आप इसमें बॉक्साइट याद रख सकते हैं कि चित्रकूट रीजन में मिलता है। प्रयागराज से क्वेश्चन आता रहा है कि ग्लास सैंड और पोटैश एलम का ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, ठीक है।
सोनभद्र में आपको यहाँ पे डोलोमाइट मिल जाएगा, ठीक है, लाइमस्टोन मिल जाएगा, और ये सैंडस्टोन का क्वेश्चन और एस्बेस्टोस, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए जो यूपी जो है, यूपी कई सारे डिस्ट्रिक्ट एनसीआर रीजन का पार्ट है, ठीक है, एनसीआर रीजन का पार्ट है। तो हमको देखना है कितने रीजन है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि 8 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एनसीआर रीजन में आते हैं। ओके, कौन कौन से आते हैं? गाज़ियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, बुलंदशहर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, हापुड़ हो गया और गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है। तो ये जो रीजन आपको देखते हैं, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है, इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर रीजन का पार्ट है, यानी दिल्ली से जो सटे हुए हैं, ठीक है, दिल्ली से जो सटे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका दिल्ली और इसके अगल बगल के जो एरिया हैं इन सबको मिला करके ही दिल्ली एनसीआर का रीजन बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, इसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो नंबर वाइज आपको याद रखना है और जितने भी नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाज़ियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूपी जो है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल दूसरी कंट्री है, उसके साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनती है। तो इस तरह से उसमें 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन से? 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल से यूपी और नेपाल में बॉर्डर करते हैं। यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल से टच करते हैं, ठीक है। कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये देखिए आपका यह रहा नेपाल, ठीक है, नेपाल का रीजन है। और यहाँ पे ये जो रीजन है, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। और यही मैंने आपको बताया था, नेपाल में इस नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट इस टाइप से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसको याद रखना है बिल्कुल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है एक बार दिमाग में। इसलिए मैप को कई बार देखिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। जितना बार आप इस पूरे टाइम में जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे, जल्दी जल्दी बहुत सारे बाय टाइम मल्टीपल रिवीजन आप करते जाएंगे, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा हुआ है बस उसी को आप कई बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टेट्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़, एक जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टेट से जुड़ा हुआ है वो है सोनभद्र, ठीक है। ये बिहार से जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ और एमपी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, अब ये पूछा जा चुका है, पुराना हो गया है ये, लेकिन आता है, ठीक है। ये देखिए सोनभद्र रीजन है, इधर बिहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर आपका झारखंड से जुड़ा हुआ है, नीचे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और इधर एमपी से जुड़ा हुआ है। तो 4 ऐसे नए अलग अलग स्टेट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख लीजिएगा कि एमपी से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, एमपी से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। ये हो गया आपका ललितपुर, ये हो गया झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8। तो 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये एमपी से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको मैप पे करेंगे जो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको मैपिंग करिए ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहें, ओके। इस तरह आपको एमपी और अच्छा सॉरी इधर भी है, ओके, इधर भी हैं। यहाँ पे आप देखिए ये रहा आगरा और इटावा, जलाऊँ और इधर झांसी मैंने झांसी जोड़ लिया है। तो ये 3 स्टेट और हो जाएंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट और हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो एमपी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप राजस्थान में देखेंगे तो ये होगा मथुरा, ये होगा आगरा, ठीक है। हरियाणा से आप देखेंगे तो ये इधर आपका मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया और गौतम बुद्ध नगर हो गया, ये हरियाणा से जुड़ा हुआ है। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी हरियाणा भी है, इधर भी हरियाणा आता है। तो सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, तो इधर का रीजन और फिर इधर का रीजन। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जो कि आपका हरियाणा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, यहाँ पे आप रामपुर तक मिल जाएगा, बरेली मिल जाएगा और पीलीभीत मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे देखिए आता है, ये हिमाचल प्रदेश जो है सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। तो सहारनपुर जो ऐसा है स्टेट है जो कि 3 अलग अलग स्टेट से जुड़ा है, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैपिंग करनी है, ये मैं आपको लिख कर नहीं दे रहा हूँ, ये आप खुद मैप पे करेंगे ताकि आपको इसको याद रख सकें। कि जितना ज़्यादा आप मैप देखेंगे ना उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ जाएगा, ये सब याद रखना, ओके।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, तो उसके बाद देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिलॉजी रिसर्च, ये लखनऊ में है। लखनऊ वाले देखिए अभी हमने पहले देख रहा हूँ सारे, तो उसमें आपको नाम बताता चला जा रहा हूँ, आप सब लखनऊ के हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम बताता चला रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिलॉजी रिसर्च, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, ठीक है, याद रखिएगा ये शुगर रिसर्च है, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च है मैंने, और ये भी लखनऊ में, ठीक है। और इस तरह से एक नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में है। तो ये शुगर से यहाँ पे रिलेटेड है, ये भी शुगर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक जगह पे लिखा हुआ है। लेकिन ये इंडियन इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ वाला है, और कानपुर वाला नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, तो ये हो गया आपके शुगर के। एक आता है आपका शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी लखनऊ में है। तो शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोनों लखनऊ में है। ओके, तो आपको इसको एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, इसमें आपको याद रखना है। देन बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ठीक है, ये लखनऊ का है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में है। जुडिशरी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च लैब फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ये भी लखनऊ में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपका इज्जत नगर बरेली में है, बरेली में, ठीक है। वेटनरी रिसर्च और एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे हैं? इज्जत नगर बरेली में। ओके, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका वाराणसी में है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका झांसी में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका झांसी में है। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री और मतलब घास फूस और खेती जितने भी वन से रिलेटेड है ये आपका झांसी में है, ठीक है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये आपका कानपुर में है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये आपका वाराणसी में है। हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका प्रयागराज में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स ये आपका मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च ये आपका नोएडा में है, ठीक है, कैंसर प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च ये आपका नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ये आपका प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका सहारनपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ये आपका भदोही में है। वीवी गिरी नेशनल लैब इंस्टीट्यूट ये आपका नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ये आपका नोएडा में है, ठीक है, ये आपका नोएडा में है। ओके, तो ये चीज़ आपको इतना आपको लिए बहुत है, इतना आपको याद रखना है, बस इसको पढ़ते चले जाइए, याद हो जाएगा। ओके, काफ़ी चीज़ें लखनऊ में ही हैं, और जो पहले लखनऊ में नहीं है पहले उसको याद कर लीजिए, ठीक है, बाकी चीज़ें लखनऊ में ही हैं, ऐसा आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डेटा है, इसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 9। ओके, देन ओल्डेस्ट जो कनाल था वो कौन था? ईस्ट यमुना कनाल 1830 में ये बना था। ईयर भी याद रखिएगा, 1830 ये सबसे पुराना कनाल है। सबसे बड़ा कनाल कौन सा है? लार्जेस्ट कनाल इस शारदा कनाल, ये आपका 1928 में बना है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। देन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन देख लेते हैं। आगरा से आपको ज़्यादातर पोटैटो मिल जाएगा, लखनऊ से आपको मैंगो मिल जाएगा, याद होगा मलिहाबाद के मैंगो हैं, बहुत ही फेमस हैं। देन सहारनपुर से भी आपको मैंगो मिल जाएगा। ओके, देन एक किसान बही योजना शुरू हुई थी 1992 में। ये इन्फॉर्मेशन देता है ऑन फार्मर्स लैंड, जो भी किसानों का जो खेत होता है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। ये शुरू हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में। देन चकबंदी योजना ये आपको 1954 में शुरू हुआ था। चकबंदी था वो इरिगेशन से रिलेटेड था, तो ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट स्कीम है, उस वक्त स्टार्ट हुई थी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। किसान मित्र योजना ये 18 जून 2021 को स्टार्ट हुआ था, 18 जून 2021 को। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे 2009 में स्टार्ट हुआ है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट किसान रथ योजना 2010 में स्टार्ट हुआ है। ऊर्जा शहर योजना ये 2008 में लॉन्च हुआ है। स्टेट मिल्क बोर्ड कब बनाया गया था? 1976 में बनाया गया था, ठीक है, तो कोऑपरेटिव का है ये, तो 1976 कोऑपरेटिव कह रहे हैं, मिल्क बोर्ड है ये, तो ये चीज़ आपको याद रखना है 1976 में। और गोकुल अवार्ड स्कीम ये भी मिल्क प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। गोकुल जब वो नाम सुनेंगे तो ये मिल्क प्रोडक्शन के से रिलेटेड है अवार्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्कीम्स थी कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ आ जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी जो इंडस्ट्री है यूपी में वो है आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके,
हैंडीक्राफ्ट जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल SEZ हैं ये हैं आपके 13 SEZ कितने हैं ऑपरेशनल 13 याद रखिएगा। फर्स्ट शुगर मिल जो थी ये थी आपकी प्रतापपुर देवरा में, ठीक है, 1903 में बनी थी प्रतापपुर देवरा, ठीक है, पहली शुगर मिल। भारत स्टील रोलिंग मिल ये आपकी मुजफ्फरनगर में है। फोर्ज रेल व्हील प्लांट ये आपका रायबरेली में है। देन स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, ये बना था लखनऊ में। देन इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड ये आपका बाराबंकी में है, ठीक है। इंडियन पॉलीफाइबर्स ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये नैनी में है, ठीक है, नैनी में है, नैनी मतलब प्रयागराज में है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री आपका कानपुर में है। ओपीएम फैक्ट्री जो है ये आपका गाज़ीपुर में है। इफ़को जो है ये आंवला बरेली में, और इफ़को का जो प्लांट है आंवला बरेली में एक प्लांट है और दूसरा है आपका प्रयागराज में, ओके। देन BHEL ये आपका प्लांट है आपका झांसी में, वाराणसी और अमेठी में, ठीक है। ये आपका हो गया आपका सारे इंडस्ट्रीज़ के। एक बार इसको ज़रूर फिर से नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा ताकि आपको इसको याद हो सके। इस पूरे PDF का आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है, तभी आपको इसको याद होगा। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। यूपी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एसोसिएशन लिमिटेड ये कानपुर में है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की। यूपी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ठीक है, एसोसिएशन लिमिटेड। नेक्स्ट आता है यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये आपका कानपुर में है इसका हेडक्वार्टर्स, और 1954 में ये बना था, ठीक है। प्रादेशिक इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लखनऊ में है, 1972 में बना था। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेमसली नोन एज सिडको, ये सिडको बोलते हैं इसको, और ये कानपुर में है 1961 में। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपका लखनऊ में है 1958 में। यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ में है 1960। यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन ये है आपका आगरा में 1974 में। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपका लखनऊ में है 1974 में। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल ये है 1959 में बना था, ठीक है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये आपका 1999 में बना था, ठीक है। यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये 1983 में बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ईयर ज़रूर याद रखनी है। जिसका हेडक्वार्टर्स नहीं लिखा है वो उसका कहीं हेडक्वार्टर्स ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इसको आपको ऐसे ही बस ईयर याद रखना है, किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। काउंसिल हो गया, कमीशन हो गया, ओके, डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, तो इसको याद रखिएगा। यूपी जो यूपी नरेगा है ये कई सारे स्कीम से भी कर रहा है, तो ये 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग यूपी नरेगा, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं, तो आपको ऐसे बोलते रहेंगे तो आप याद हो जाएगा, ठीक है, 1983 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। स्टेट ललित कला अकादमी ये है आपका लखनऊ में, और ये आपका 1962 में इसको बना था। यूपी संगीत नाटक अकेडमी ये लखनऊ में है, और ये 1969 में बना था, ठीक है। तो ये सबसे 62 में, ये 69 में संगीत नाटक अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये लखनऊ में है, 1975 में। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, ठीक है। भारत कला भवन ये आपका वाराणसी में 1920 में बना था ये, ठीक है। यूपी हिंदी संस्थान, ये इस पे क्वेश्चन आई थिंक ये आया था, हिंदी, सिंधी और उर्दू और संस्कृत, ये 4 पे आया था मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो यूपी हिंदी संस्थान 1976 पे, यूपी हिंदी संस्थान 1997 में, उर्दू 1972 में, और संस्कृत 1976 में। सबसे पहले आपका उर्दू आया है, ठीक है, और हिंदी और संस्कृत एक साथ आया है, और सिंधी जो है ये 1997 में, सबसे लेटेस्ट 1997 में सिंधी है, ठीक है। लेकिन उर्दू सबसे पहले आया था 1972, ओके। तो इस तरह से करके ये आपको याद रखना है। ये कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट देखिए 1956 में बना था, 1956 में, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यूपी टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये 1974 में बना था। नई जो टूरिज़्म पॉलिसी आई थी वो 2018 में आई थी, ठीक है। फिर आया था पेइंग गेस्ट स्कीम, ये 1994 में था, ये भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं सब काम आएगा। देन यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है, इसमें देखिए यूपी से कितने सारे चीज़ें इसमें एडेड हैं। देखिए ताजमहल को सबसे पहले ऐड किया गया था, ताजमहल आगरा फोर्ट को ऐड किया गया था एक साथ,
1983 में, ठीक है, 1983 में ही वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो ताजमहल हो गया आपका और आगरा फोर्ट हो गया। देन फतेहपुर सीकरी 1986 में। देन कुंभ फेयर जो है ये 2017 में हुआ था। देन एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो एजुकेशन में फील्ड में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसको SCERT भी आप कह सकते हैं शॉर्ट में, और ये लखनऊ में 1981 में हुआ था। बेसिक एजुकेशन काउंसिल ये 1972 में हुआ था। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1989 में हुआ था। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में है, 1997 में हुआ था, ठीक है। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, ये सैफई इटावा में है, याद रखिएगा, सैफई इटावा 2005 में इसकी स्थापना हुई है। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूपी डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये 1958 में हुआ है। यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट 1976 में हुआ है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? बनारस अखबार, ये 1845 में हुआ है। और उर्दू अखबार कौन सा है? सरदल अखबार 1846 में। तो पहले हिंदी न्यूज़पेपर आता है बनारस और अखबार और 1845 में, और फिर आता है आपका सरदल अखबार उर्दू में, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स यानी मेला देख लेते हैं। मेला कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए हरिदास जयंती मेला लगता है, ये मथुरा में लगता है, निधिवन में, मथुरा में हरिदास जयंती मेला। देन मुड़िया पानो ये एक मेला है, ये एक मथुरा में लगता है। देन तेवा शरीफ ये आपका बाराबंकी में लगता है। मकानपुर आपका फ़र्रुखाबाद में लगता है। सैयद शलार फेयर ये आपका बहराइच में लगता है। देन ढाई घाट मेला ये आपका शाहजहाँपुर में लगता है, ढाई घाट। देन उत्तरायणी मेला बहुत फेमस है, ये बरेली में लगता है, उत्तरायणी मेला, ठीक है। देन टिगरी मेला ये आपका अमरोहा में लगता है, अमरोहा में टिगरी। देन परिक्रमा मेला ये आपका सीतापुर में लगता है, सीतापुर। कालिंजर मेला ये आपका बाना में लगता है। गोला गोरखनाथ मेला एक लगता है, ये खेरी है, लखीमपुर खेरी, वहाँ पे लगता है। देवी पत्तन मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बलरामपुर में लगता है देवी पत्तन। श्रावणी जो है ये संकिसा फर्रुखाबाद, ठीक है, श्रावणी मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन नागकटिया एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाराणसी में लगता है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। शाकुंभरी देवी एक मेला लगता है सहारनपुर में, ठीक है। गोविंद साहब मेला एक लगता है अम्बेडकर नगर में, ठीक है। फिर आता है आपका सोरौन मेला एक लगता है कासगंज में। देन ककोड़ा फेयर एक लगता है बदायूं में, ठीक है। देन कंस वध मेला ये आपका हमीरपुर में लगता है। देन आपका नौचंदी एक मेला होता है, मेरठ में लगता है। आपको लग रहा होगा कि लिस्ट बहुत लंबी है, याद कैसे होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को याद कर ले जाते हैं। और इसमें आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें आप इसको पकड़ लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है मड, ठीक है, तो मड कहाँ लगा हुआ है? माथे पे लगा हुआ है। इस तरह करके आप बना देंगे ना, थोड़ा सा निमोनिक्स बनाएंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। इसी तरह लोग याद करते हैं, अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल है इस तरह के पूरा लिस्टिंग याद करना, ठीक है। इतने सारी इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, जब तक आप इसको कुछ निमोनिक्स नहीं बनाएंगे, कुछ इसमें जोड़ जाड़ के नहीं बनाएंगे कुछ इसमें, तो तब तक आपको इसको याद नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखिए, जैसे हरी है तो ये मथुरा में बहुत सारे हरी को पूजा होता है। शरीफ है, ठीक है, तो बांके जो है बांके लाल बहुत शरीफ हैं, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। जैसे मेरा मकान है, मकानपुर मेला, ये फार है, बहुत दूर है ना, फार है, ठीक है। इस तरह से ढाई घाट जो शाहजहाँ था वो ढाई फीट का था। इस तरह करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप याद, जैसे टिगरी मेला है तो टाइगर क्या करता है? आम खाता है, अमरोहा में है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं, याद कर ले जाते हैं लोग, ठीक है। आप भी याद कर सकते हैं, इसको आपको कई बार बस पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ मिनरल रिसोर्स। इसका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए लाइमस्टोन जो है ये आपको मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाले रीजन में मिल जाएगा। कोल जो है ये आपका सिंगरौली सोनभद्र वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उधर झारखंड बगल में है ना, नीचे छत्तीसगढ़ में है, तो ये पूरा रीजन कोल के लिए फेमस है। तो थोड़ा बहुत आपको सोनभद्र में भी कोल मिल जाएगा। देन बॉक्साइट जो है आपका चित्रकूट में फेमस है। डोलोमाइट जो है ये सोनभद्र में है। पोटाश आयलम मैंने आपको बताया था कि ये झांसी चंदौली एरिया में है, ठीक है, चंदौली एरिया में भी मिलता है, और झांसी में मिलता है। ग्लास सैंड जो है ये प्रयागराज के लिए फेमस है, शंकरगढ़ नाम की जगह है, बांदा में भी है, अलीगढ़ और चित्रकूट में भी है, ठीक है। जेम स्टोन आपको कुछ मिल जाएंगे आपको हमीरपुर और झांसी वाले एरिया में।
देन डायमंड हमको मिल जाएगा बांदा मिर्ज़ापुर में। एंडुलेसाइट जो है ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा। पायराइट जो है वो सोनभद्र में मिल जाएगा। रॉक फॉस्फेट है ये ललितपुर में मिलेगा। देन कॉपर का है ये आपको ललितपुर में मिल जाएगा। यूरेनियम जो है ये भी ललितपुर में मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा यूरेनियम वाला, इससे क्वेश्चन आता रहा है तो ये याद रखिएगा यूरेनियम क्योंकि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करते हैं ना, इसलिए यूरेनियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ललितपुर एरिया में मिल जाएगा। देन एस्बेस्टोस आपको मिर्ज़ापुर सोनभद्र झांसी। मार्बल्स आपको देखते हैं आप, मार्बल्स जो है वो मिर्ज़ापुर सोनभद्र से मिलता है। जिप्सम जो है वो झांसी हमीरपुर से मिलता है। सैंड स्टोन जो है मिर्ज़ापुर से मिलता है। आयरन और ललितपुर। कैल्साइट जो है वो मिर्ज़ापुर। गेरू बांदा। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा। तो ये सब रीजन से आपको ये सारे मिनरल्स के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये अभी लिस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। या वो मैप भी देख सकते हैं, मैप में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें लिख दी हैं तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं म्यूज़ियम पे। देखिए म्यूज़ियम जो हैं बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ये कन्नौज में है। कहाँ पे? 1996 में बना था, कन्नौज में है। गवर्नमेंट म्यूज़ियम ये आपका मथुरा में है, 1874। तो देखिए ये बहुत ही कॉमन नेम, ऐसे नाम है तो मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। एक झांसी में है 1874 में, एक झांसी में है और एक मथुरा में। 1978 वाला बना था झांसी में और मथुरा में बना था 1874। देन गौतम बुद्ध म्यूज़ियम ये आपका गोरखपुर में है, 1988। देन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ये आपका मेरठ में है, 1997। गवर्नमेंट जैन म्यूज़ियम मथुरा में है, 2003। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, ये आपका 1989 में बना था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है 1887 में बना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बना है, ये एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था, एनी बेसेंट जी के द्वारा। देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बना था। ठीक है, देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में बना है और ये 1996 में बना है। ठीक है, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? अलीगढ़ में बना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? बनारस में बना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे समझ जाना चाहिए। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ये आपका अमेठी में है, याद रखिएगा। देन देखिए यूजीसी के कुछ हैं, यूजीसी के भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, यूजीसी रिकग्नाइज। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है और इसके बाद आता है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में है। ठीक है, नारायण देव ये कहाँ पे? अयोध्या में है, नारायण देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये आपका मेरठ में है, 2004 में बना था। सैम हिमिंगटन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको शुवार्ट्स भी बोलते हैं, ये आपका शुवार्ट्स शॉर्ट में बोलते हैं, 2000 में प्रयागराज में बना था। और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर 2010 में बना था। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ यूजीसी रिकग्नाइज्ड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो। ओके, और ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा लिस्ट को। ओके, ये रहा आपका, ये सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए एग्रीकल्चर 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 एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ईयर भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं अगर आपको याद हो रहा है तो। सबसे लेटेस्ट वाला है आपका ये वाला, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है। देखिए तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ही थी, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद आप याद रख सकते हैं कानपुर। नारायण देव आप याद सकते हैं अयोध्या। वल्लभ भाई पटेल मेरठ। सैम हिमिंग बॉटम ये आपका प्रयागराज। और बांदा जो है वो 2010 में बना था। कहाँ पे? बांदा में। देन लेक्स पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इससे क्वेश्चन आते रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान देखिएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेला में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाया था कि मेला को किस तरह से आपको याद रखना है, आपको कुछ लिंकेज बना करके पढ़ना है ताकि आपको उसको जल्दी से याद हो सके। ठीक है, तो इसमें भी आप यही करिएगा। जैसे पीथम जो सोर सरोवर लेक है ये कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे कि ये किट हो गया, किट, और ये हो गया आपका आग इसमें है, तो किताब में आग लग गई, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, किताब में आग। ठीक है, किताब में आग, तो किट मतलब हो गया कीथम और आग मतलब हो गया आगरा, तो इस तरह करके आप याद हो जाएगा। तो आपको जब अगर पूरा सेंटेंस याद होगा
तो आप उसमें बना ले जाएंगे, उसको याद करेंगे, आपको वहाँ क्वेश्चन दिखेगा ना, आप उसमें आराम से कर ले जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि आप उसको देखते ही कर डालें। तो कीथम जो है सूर सरोवर है, ये आगरा में है। गौर लेक कहते हैं इसको, रामपुर में है। बड़ा ताल जो है ये शाहजहाँपुर में है। बरुआ सागर जो है ये झांसी में है। ये लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेक्स। फिर आता है आपका कुद्र समुद्र, ये आपका उन्नाव में है। मदन सागर ये आपका महोबा में है, ठीक है। मदन यानी माँ, और यहाँ पे माँ, मामा, ऐसे ऐसे आप सकते हैं। टांदा दरी ये आपका मिर्ज़ापुर में है। चितौर लेक है ये आपका बहराइच में है। दरवान लेक है अयोध्या में है। नऊ लेक है ये मथुरा में है। पंगटी, फुलहर और गोमत ताल ये आपका पीलीभीत में है। सरई नवार ये आपका इटावा में है। सुरहा ताल जो है ये आपका बलिया में है। करेला जो है ये आपका लखनऊ में है। समसपुर ये आपका रायबरेली में है, ठीक है। तो आप कुछ भी देखेंगे लेक ही जो है ना, ये लेक ही वेटलैंड भी है। तो जब आगे आगे आप वेटलैंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये कई नाम रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि लेक को ही वेटलैंड एरिया में बना देते हैं। अगर वो बहुत सारे वहाँ पे पक्षी और कुछ वहाँ पे उसको कंजर्वेशन करने का होता है, कंजर्वेशन करने का उसका डिमांड होता है, तो उसको वेटलैंड भी वेटलैंड का भी श्रेणी में डाल देता है। तो इस तरह से करके लेक जो है यूपी में तो वैसे बहुत है, लेकिन मैं जो लिस्ट आपको दे रहा हूँ वो लिस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में है। इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपको अगर मैच द फॉलोइंग्स में आएगा, ये मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं, आपको इस यहाँ पे लेक का नाम दे देंगे, यहाँ पे आपको एरिया दे देंगे, फिर लेक दे देंगे, फिर एरिया, लेक, एरिया, लेक, एरिया, लेक, एरिया, और आपको फिर मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें अगर आपको एक दो भी याद रहेगा ना, एक दो भी आपको ध्यान में रहेगा, तो आप उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। जो मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग करने का मतलब सबसे ईजी यही होता है कि मैच द फॉलोइंग आप कर लो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 में से अगर आपको 1 या 2 भी पता होगा ना, तो आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। कई सारे क्वेश्चन एक में ही बन जाते हैं, एक भी अगर आपको पता है ना, आप आराम से टिक मार सकते हो। कई बार होता है कि एक से नहीं हो पाता, 2 आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कभी बहुत कम ही देखा गया है कि चारों के चारों आपको याद हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आपको 2 कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे। देन आता है आपका समसपुर, ये आपका रायबरेली में बना होता है। राधा कुंड जो है ये आपका मथुरा में है। देन बाल्हापारा ये आपका कानपुर में है। राजा कई बांध ये आपका सुल्तानपुर में है। औंधी ताल जो है वाराणसी में है। मोती लेक आपका कानपुर में है। रामगढ़, गोरखपुर। शेखा जो है अलीगढ़ में है, ठीक है। तो अली के पास शेख हैं बाल में, इस तरह का आप याद रख सकते हैं। सागर ताल ये आपका बदायूं में है, ठीक है। बैजावन और दहाड़ ये आपका हरदोई में है। बैजवन और दहाड़, सॉरी भिजवान और दहर ये आपका हरदोई में है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। सौज जो है आपका मैनपुरी में है, ठीक है, मैनपुरी। देन आता है आपका पार्वती और अगरा ताल, ये आपका गोंडा में है। बेंटी ताल और अजगरा ताल ये आपका प्रतापगढ़ में है। सीता कुंड, भरत कुंड ये आपका अयोध्या में है। तो सीता, भरत, ये सब चीज़ें से आप याद रख सकते हो कि भाई अयोध्या इज़ अ गुड ऑप्शन, अयोध्या सही ऑप्शन है। बखीरा जो लेक है ये संत कबीर नगर में है, बखीरा लेक। देन आता है आपका भूगे ताल, ये आपका रायबरेली में है। अलवरा लेक जो है आपका कौशाम्बी में है। और तिथौड़ जो है ये आपका फतेहपुर में है, मोरे, ठीक है। फतेहपुर, मोरे, तिथौर, मोरे ये आपका कहाँ पे हैं, फतेहपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हो गए, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और वही चीज़ मैं आप बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि किताब में आग लग गई, इस तरह करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप बहुत मुश्किल से याद होगा, कई बार आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसके बाद देखते हैं वेटलैंड पे। तो देखिए जो वेटलैंड है ना, ये रामसर साइट एक होती है, उसमें ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं ये वेटलैंड, ठीक है। रामसर एक जगह थी ईरान में, और वहाँ पे ये हुआ था कि भाई देश में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड एरिया हैं, वेटलैंड सेंस एक बहुत ही ऐसे एरिया हैं जो कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होते हैं और इकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स आपको मिल जाएंगे, एक इकोसिस्टम बनता है यहाँ पे, ठीक है। इकोसिस्टम बनता है, कई सारे इंसेक्ट आपको मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए एक इकोसिस्टम बनता है, इसलिए इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पानी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पॉन्ड टाइप का एरिया मिल जाएगा, प्लांट स्पीशीज़ मिल जाते हैं बहुत सारे, तो इसलिए इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में भी रामसर कुछ रामसर साइट्स बनाए गए हैं, और इंडिया में अभी तक आई थिंक टोटल 80 हो चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली
5 नए इसमें ऐड किए गए थे, उसकी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा, वो लिस्ट आपको याद रखनी है वैसे। और ये यूपी में अभी करंटली 10 हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ समसपुर था, समसपुर जो था हमने अभी यहाँ पे भी पढ़ा था, समसपुर, ये देखिए समसपुर रायबरेली, ये हमने लेक्स में पढ़ा था। तो लेक को ही वेटलैंड एरिया में बदल दिया जाता है। तो आप ये देखेंगे, नाम एक बार याद रख लीजिए, अपर गंगा जो कनाल है बिटवीन ब्रजघाट और नरोड़ा, ये भी एक रामसर साइट है। बखीरा, बखीरा संत कबीर नगर में है। नवाबगंज ये आपका उन्नाव में है, सबसे छोटा है नवाबगंज, ठीक है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट मैंने लिख दिया है। सांडी जो है ये आपका हरदोई में है, सांडी। देन ये आपका है समसपुर, ये आपका रायबरेली में है। देन समन बर्ड सेंचुरी आपका मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा ये आपका गोंडा में है, ये हमने अभी यहाँ भी पढ़ा था लेक में, पार्वती और अग्रताल, ठीक है। पार्वती अर्गा ये आपका गोंडा में है। सरसई नवर ये आपका इटावा में है। सूर सरोवर ये भी आपका आगरा में है। हैदरपुर जो है ये आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, ठीक है। और ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर एरिया में है, ठीक है, 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसको यहीं पे आपको हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, ठीक है। तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक हैदरपुर नाम का वेटलैंड आपको मिलेगा, और ये इस 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ इम्पोर्टेंट ये वेटलैंड के जो रामसर साइट्स वेटलैंड है वो लिस्ट, और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और जो पहला एक अमृत सरोवर जिसको बोला गया था अमृत सरोवर, वो था आपका पटवई ग्राम पंचायत रामपुर में, ठीक है, पटवई ग्राम पंचायत रामपुर में। ये आपका अभी रिसेंटली अमृत सरोवर लिस्ट बनाई गई थी, तो ये आपका यूपी का पहला ग्राम पंचायत है, रामपुर में पटवई ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी चीज़ को आप यहाँ पे मैप पे भी कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस आप खुद करिए, एक मैप ले लीजिए और मैप पे उसको ये सारी चीज़ें आप उसको कर सकते हैं, तो आपका एक लिस्ट मैप के थ्रू भी आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डैम्स। डैम्स देख लेते हैं कुछ कौन से हैं, किस रिवर पे हैं, कुछ कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है। तो डैम्स आपको उस जगह पे मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, रिवर बह रही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको डेली जो अपडेट्स हम लोग डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, वो आपको डेली मिलते रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डैम्स। देखिए इसमें जो पहला डैम है वो रामगंगा डैम है, ठीक है, रामगंगा रिवर पे है, और ये बिजनौर वाले एरिया में है। अब आप पूछेंगे कि बिजनौर है कहाँ पे, तो आप ये देखिए, ये रहा आपका बिजनौर एरिया, ठीक है। ये उत्तराखंड से सटा हुआ जो एरिया है यही है आपका बिजनौर, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए मैपिंग आप जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना आपको याद रहेगा चीज़ें, तो आपको विजुअली भी चीज़ें याद रहेंगी। सिर्फ आपको वर्ड अभी तो आपसे वर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना तो आपको एरिया के थ्रू याद हो जाएगा कि इस ऊपर वाले एरिया में था, नीचे वाले एरिया में था, मैंने उसको साइड में देखा था, ऐसा करके आप विजुअली एक मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको रिटेंशन पावर ज़्यादा हो जाती है, आप जो पढ़े रहेंगे एग्ज़ाम के टाइम में उसको रिटेन कर पाएंगे, आप याद कर पाएंगे उसको वापस, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैप में भी इसको आप मार्क करिएगा। देन गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये रिहंड रिवर पे है, ये सोनभद्र में है। मैंने आपको बताया कि ये रहा आपका सोनभद्र वाला रीजन, ठीक है, यहीं पे आपको ये मिल जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। देन ओबेरा डैम, ये भी रिहंड रिवर पे है, ये दोनों सोनभद्र वाले ही रीजन में आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि रिहंड रिवर किस जगह से बह रही है, ठीक है, ये भी आपको एक आइडिया रहेगा कि रिहंड नाम की रिहांद नाम की एक रिवर है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। देन ये भी आप देखिए रामगंगा, मैंने आपको बताया रामगंगा पे कहाँ पे है, बिजनौर, और वहाँ पे एक और आपको डैम मिल जाएगा, इसका नाम है आपको काटी, ओके। देन ये देखिए बेतवा रिवर है, ये झांसी से होके जाती है, ये रहा आपका झांसी वाला एरिया, ठीक है, झांसी वाला एरिया आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ललितपुर, झांसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका माता टीला डैम, जो कि बेतवा पे है, काफ़ी फेमस है, इससे क्वेश्चन आता रहा है। तो माता टीला डैम ये आपको याद रखना है। देन मुशाखा खंड ये आपका कर्मनशा रिवर पे है, चंदौली वाले एरिया में, ठीक है।
चंदौली वाले एरिया में है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि चंदौली वाला एरिया, आप इसको मार्क करिए। यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपका चंदौली वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मुशाखाहंड, ठीक है। ये कर्मनाशा नाम की रिवर पे है, ठीक है। देखिए और इधर फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये देखिए पूरे मिर्ज़ापुर के 4 डैम्स हैं जो ये एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। तो एक ज़िरगो रिवर है, गरई रिवर है, बेलन रिवर है और अधवा रिवर है। तो अधवा रिवर पे अधवा डैम है, बेलन रिवर पे मेजा डैम है, गरई रिवर पे अरौरा डैम है और जिरगो पे आपको जिरगो डैम है। तो ये 4 डैम हैं, चारों रिवर है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर। वहाँ पे है, कहाँ पे है, ये सोनभद्र वाले एरिया में है। सोनभद्र के ऊपर मिर्ज़ापुर चंदौली। मिर्ज़ापुर आपको याद होगा, सीज़न वो भी आ चुका है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं भाई, जिरगो, अरोरा, मेजा और अदवा। और जो यहाँ का होगा है ना मिर्ज़ापुर, वो भी इसको कनेक्ट कर पा रहा होगा कि भाई हाँ ये तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। देन परीक्षा डैम है, ये आपका बेतवा रिवर पे है, ये भी आपका झांसी में है। तो एक बार आपको देखिए यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि भाई बेतवा रिवर आपका झांसी से ही बह रही है। ओके। गढ़वा जो है ये आपका चित्रकूट में है, इस पर गढ़वा डैम है। तो कई सारे तो आपको रिवर के नाम पे ही डैम का नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो जो पहले आप वो याद कर लीजिए, जो नाम और डैम जिनके अलग अलग हैं, नाम और डैम के नाम, रिवर के नाम और डैम के नाम दोनों अलग हैं। पहले आप इनको टारगेट करिए कि मैं पहले ये सब पहले याद करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो नहीं है वो अपने आप याद हो जाएगा, जैसे जिरगो हो गया, अदवा हो गया, ठीक है, जैमिनी हो गया। देखिए जैमिनी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैमिनी। देन आपका रोहिणी हो गया, सेम नाम है, सेम डैम का नाम है। शहजाद हो गया, ये भी ये देखिए ये सारे ललितपुर के, मैं आपको सारे डैम बता रहा हूँ, यहाँ पे सारे ललितपुर के हैं, ठीक है, ललितपुर के हैं। रोहिणी हो गया, शहजाद हो गया, ठीक है। देन गोविंद सागर, ये भी आपको शहजाद रिवर पे मिलेगा, ठीक है। तो एक गोविंद पंत सागर डैम था, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, और एक गोविंद सागर है, ठीक है। तो ये आपका ललितपुर में है। तो ये दोनों आपको अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है। ये अलग है गोविंद सागर, और गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम अलग है। देन सजनम, ये आपका यहाँ पे है, सजनम भी आपका यहीं पे देखिए बेतवा रिवर पे एक और है, राजघाट डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एक बिरमा रिवर पे है मऊदहा, ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ललितपुर में। तो ये सारे जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के डैम्स हैं, इसको आप मैंने एक जगह पे यहाँ पे आपके लिए कंपाइल कर दिया है, इसको आप यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आपने मैप लिया, आप यहाँ पे सारे डैम का नाम लिख दो, ठीक है। तो ये सारे डैम आपको ललितपुर रीजन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे चंदौली रीजन में एक और है। चंदौली रीजन पे ये आपका चंद्रप्रभा रिवर है, चंद्रप्रभा पे ही आपको चंद्रप्रभा डैम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको, देखिए सोनभद्र में एक है कुन्हार, ये कुन्हार डैम है। देन अर्जुन डैम, महोबा, ठीक है। ये झालापुर, ये करदिया नाम की रिवर पे है, ये भी महोबा। तो ये दोनों आपके महोबा के हैं। और पथरई जो है ये सुकनई रिवर पे है, ये झांसी पे है, झांसी में, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हो गए, रिवर्स हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो गए। ऑफ कोर्स मैं जरा समझ सकता हूँ कि आपने इतने सारे जहाँ पे फैक्ट्स पढ़े हैं, वहाँ पे ये कुछ और फैक्ट्स पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आधा वीडियो देखिए, फिर उसको आधा वीडियो बाद में देखिए, या पूरा एक बार में देखिए और उसको फिर से एक बार कल रिवीजन करिए, 2 बार फिर परसों रिवीजन करिए। तो इस तरह करके मल्टीपल रिवीजन से ही काम बन पाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो रिवीजन के बिना नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन पे आते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसमें देख लेते हैं और क्या क्या है। लिस्ट काफ़ी लंबी है, ठीक है, लिस्ट काफ़ी लंबी है और आपको धीरे धीरे इसको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब आज ही पढ़ डालूँगा, ठीक है। धीरे धीरे इसको पढ़ना है, याद हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ पर याद रखिएगा कि ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता हो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको याद होती जा रही हैं, पहले आप उस पर फोकस करिए। थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। देखिए जो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसका नाम था फर्स्ट चंद्रप्रभा। कहाँ पे है, चंदौली में है। मैंने आपको बताया था चंदौली में एक रिवर भी है जिसका नाम चंद्रप्रभा है।
और उसी के नाम पे डैम भी है। और उसी जहाँ पे डैम मिलेगा वहाँ पे मतलब जो एरिया रिवर से घिरा हुआ है तो वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ भी वहीं मिलेगी, तो वहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दी जाती है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा, तो पूरा जोग्राफिकल एरिया आपको याद अगर हो, पता हो कि जोग्राफ़ी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आप पूरे एरिया से अलग अलग इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। डैम आपको वहीं मिलेगा, लेक्स आपको वहीं मिलेंगी, वेटलैंड्स आपको उसी एरिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा आपको। देन लखीमपुर खीरी में आपको किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1972 में। कटर्निया घाट जो है बहराइच में है, ये 1976 में बनी है। देन रानीपुर चित्रकूट में है 1977 में। महावीर स्वामी सबसे छोटा वाला है, ललितपुर में है, 1977 बना है। एक चंबल है, ये आगरा इटावा औरैया नाम की जगह पे है, 1979 में बना था चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन आपका हस्तिनापुर, ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें आपको देखिए मेरठ वाले रीजन में है, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ये 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरपुर, अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, देन आते हैं आपका कैमूर। कैमूर है, मिर्ज़ापुर के हैं, कैमूर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कैमूर। देन सुहागी बरवा, ये आपका महाराजगंज में है, 1987 में बना था। देन सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रावस्ती और बलरामपुर में है, ये 1988 में बना था। देन पीलीभीत जो है पीलीभीत में ही है और ये 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपको याद रखना है। सो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बर्ड सेंचुरी के बारे में। देखिए बर्ड सेंचुरी भी आपको याद रखना है। जो पहली बर्ड सेंचुरी थी ये थी आपकी चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज उन्नाव 1984 में। देन लग बहोशी बर्ड सेंचुरी आपकी कन्नौज में है 1988 में। सांडी जो है हरदोई में है 1990 में। बखीरा कबीर संत कबीर नगर 1990 में है। संत कबीर नगर ओखला गाज़ियाबाद नोएडा में है 1990 में है। समन जो है ये आपका मैनपुरी में है 1990 में। विजया सागर ये आपका महोबा में है हमीरपुर 1990 में। ठीक है, देन पतना बर्ड सेंचुरी ये आपका है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, ईटा में है 1990 में। सुराहताल ये आपका बलिया में है 1991 में। सूर सरोवर ये आपका आगरा में है 1991। और भीमराव अंबेडकर ये आपका बेंटी में है, प्रतापगढ़ बेंटी, ये 2003 में है। देन पार्वती अर्गा ये आपका गोंडा में है 1990 में। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में। देखिए आपका बर्ड सेंचुरी भी आपका मैच कर रहा होगा लेक से, वेटलैंड से। तो कई सारे नाम जो है ना, कई आपको बार बार आपको सुनने में आ रहे हैं, तो ये इजी हो जाता है पढ़ना। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। देखिए खरा नाम का एक हाइड्रो पावर है रिवर असन। असन रिवर पे ही हाइड्रो पावर बनेगा। ठीक है, तो जो भी रिवर होगा पहले आपको रिवर और वो किस डिस्ट्रिक्ट में रिवर बह रही है वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बेतवा रिवर जैसे आपको पता होगा ललितपुर में है। असन जो है आपका सहारनपुर में है। गंगा आपका मुजफ्फरनगर से पास होती है। गंगा आपका मेरठ से भी पास होती है। रिहंड जो है सोनभद्र से, बेतवा ललितपुर से। तो इसको हम लोग एक बार देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो खरा नाम का जो प्रोजेक्ट है ये असन रिवर पे है सहारनपुर में। माटाटीला डैम भी है, वही माटाटीला है, ये बेतवा रिवर पे है ललितपुर में। देन निर्गाजनी चित्रौरा ये आपका गंगा रिवर पे है मुजफ्फरनगर में। देन सलवा भोला ये आपका गंगा में है मेरठ डिस्ट्रिक्ट पे। ओबरा रिहंड सोनभद्र में है। राजघाट बेतवा ललितपुर में है। तो ऐसे आप सकते हैं मेरा राजा बेटा ललित। ठीक है, मेरा राजा बेटा ललित। देन रिहांड जो है रिहंड पे ही है और ये सोनभद्र में है। बेलका और बबेल ये यमुना रिवर पे है और ये सहारनपुर वाले एरिया में है। सहारनपुर मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका, सबसे ऊपर का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलका और बबेल। देन आता है आपका शीतला, ये आपका बेतवा रिवर पे है और ये झांसी में है। ठीक है, बेतवा शीतला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, डैम। देन आता है ये हो गया बेलका हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम। इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, छोटी सी लिस्ट है और भी इसमें आएंगे आ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओबरा राजघाट रिहांड बेलका शीतला। ठीक है, मादातीला खारा असन रिवर पे है। ठीक है, इससे आपको 2-3 बार पढ़िए याद हो जाएगा। देन कुछ ट्राइब्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। आपको पता होगा यूपी में बहुत सारे ट्राइबल
एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं और अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो एक सहारिया ट्राइब होती है, ये आपको ललितपुर और एमपी वाले साइड में मिल जाएंगे बहुत सारे। तो ललितपुर जो है यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है सहारिया ट्राइब मिलती है। देन सोनभद्र वाले रीजन में आपको मिल जाएगा, देखिए जहाँ पे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट वाले एरिया में आपको ट्राइबल लोग ज़्यादा मिलेंगे। फॉरेस्ट हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है। शहरों में आपको ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, आपको ये रूरल एरियाज़ में मिलेगी जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अभी इंटैक्ट हैं, उसी एरिया में आपको ट्राइबल लोग मिलेंगे, ठीक है। तो सोनभद्र में आपको देखेंगे जैसे बैगा हो गया, पहाड़िया हो गया, पंखा हो गया, अगरिया हो गया, पतरी हो गया, भूरिया हो गया, चेरो हो गया, ठीक है। ये कौन से रीजन में है? सोनभद्र में। बक्सा नाम की जो ट्राइब है ये बिजनौर वाले एरिया में। देन खरवाड़ जो ट्राइब है ये आपको देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में मिलेगा, खरवाड़। देन गोंड और धूरिया, नायक, ओझा, राजगोंड ये आपको महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ और जानपुर वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है। गोंड, धूरिया, नायक, ओझा और राजगोंड, ठीक है। महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर। देन आता है आपका पहला जो टाइगर रिज़र्व है, ये आपको दुधवा टाइगर रिज़र्व 1987 में लखीमपुर खीरी में मिलेगा, ठीक है। दुधवा टाइगर रिज़र्व 1987 लखीमपुर खीरी। जो सेकंड टाइगर रिज़र्व है ये आपको अमनगढ़ में मिलेगा, बिजनौर में 2012। देन तीसरा जो टाइगर रिज़र्व है ये पीलीभीत में मिलेगा 2014 में, ठीक है। 2014 में ये बना था। तो ये 3 टाइगर रिज़र्व हैं, ये आपको याद रखना है। पहला दुधवा है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। सेकंड कौन सा है? अमनगढ़ बिजनौर में। और तीसरा कौन सा है? पीलीभीत, 2014 में बना था। इसके अलावा जो अभी चौथा टाइगर रिज़र्व भी एक आ गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यह भी टाइगर रिज़र्व रानीपुर टाइगर रिज़र्व है, ठीक है, रानीपुर। और ये रानीपुर टाइगर रिज़र्व ये आपका पड़ता है कहाँ पे? चित्रकूट वाले डिस्ट्रिक्ट में, चित्रकूट। तो ये 2022 में है, तो ये लेटेस्ट है, ये आपको याद रखना है। 4th टाइगर रिज़र्व भी इसमें ऐड हो गया है, चित्रकूट में है, रानीपुर, ओके। तो ये आपको टाइगर रिज़र्व्स की लिस्ट हो गई, ये आपको याद रखने हैं। और ट्राइब्स भी हमने देख लिए, ओके। देन कुछ और नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। लेकिन नेशनल पार्क जो है, एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, और ये 1977 में ये आया था, ठीक है। नेशनल पार्क जो है 1977 में ये बना था, दुधवा नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ रेयर स्पीशीज़ जो है, ये देखिए बारहसिंगा एक रेयर स्पीशीज़ है जो कि आपको यूपी में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इको टूरिज़म पॉलिसी 2014 में आई थी, इको टूरिज़म पॉलिसी। घड़ियाल रिहैब सेंटर एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये 2016 में इसको बनाया गया था, और ये कुकरेल लखनऊ में है, घड़ियाल रिहैब सेंटर। देन वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर ये बनाया गया है लखनऊ और इटावा में। तो ये हम लोग वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री सबसे रिलेटेड हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, कौन कौन से हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेफ्टी वीक मनाया जाता है 1 से 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, याद रखना है, वाइल्ड लाइफ सेफ्टी वीक। देन नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क, ये भी आपका लखनऊ में है, 1921 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये घड़ियाल वाला भी वहीं पे है, और ये जूलॉजिकल जो पार्क है ये भी लखनऊ में है, ठीक है। देन एलन फॉरेस्ट जू पार्क ये कानपुर में है, 1974 में बना था ये। बटरफ्लाई पार्क जो है ये लखनऊ में है और एक कानपुर में है, 2 ठो है, ठीक है। बटरफ्लाई पार्क। फर्स्ट नाइट सफारी ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर ये आपका वृंदावन में है, पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर। देन हम लोग कुछ फोक सॉन्ग्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक होता है सोहर, एक होता है संस्कार गीत, एक होता है नटका, एक होता है कव्वाली। ये आपको किस रीजन में मिलेगा? अवध वाले रीजन में मिल जाएगा, ठीक है। देन एक होता है विरहा, ये आपको पूर्वांचल में मिलेगा। एक होता है झूला, होरी, फाग, लंगूरिया और रसिया, ये आपको ब्रज वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको फोक सॉन्ग्स हैं, ये आपको याद रखने हैं ब्रज वाले रीजन के लिए। ये रीजन वाइज ही पूछे जाते हैं, कौन से रीजन में कौन सी फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ठीक है। अल्हा जो है ये आपका बुंदेलखंड का है। लवनी जो है ये आपका रोहेलखंड रीजन का है, रोहेलखंड रीजन। हरदैल, पनवारा, इसुरी फाग ये आपका बुंदेलखंड का है। कजरी, करही, झूमर, चैती और सोहर ये आपका पूर्वांचल में है। मल्हार जो है आपका कौरवी में है। रागनी, ढोला और स्वांग ये आपका वेस्टर्न रीजन में है, ठीक है।
नेक्स्ट आए थे हम लोग कुछ फोक डांस में। देखिए ये जो जितने भी फोक डांस में यहाँ से यहाँ तक लिखा हूँ ये आपका बुंदेलखंड वाले एरिया में है। तो कौन सा आता है उसमें देख लेते हैं। धूरिया, धूरिया जो होते हैं पॉटर्स होते हैं, ठीक है, पॉटर्स। सौरा, राई, पीकॉक डांस करते हैं ये लोग, ठीक है, पीकॉक डांस एक होता है राई में, ठीक है। एक हॉर्स डांस होता है, ख्याल नृत्य होता है एक तो, प्याल सॉरी पाई डंडा, देन डीप डांस और देवी, देवी डांस, ठीक है। तो ये सारे डांस के नाम हैं और ये बुंदेलखंड वाले एरिया में ये होता है, ठीक है। ब्रज वाले रीजन में देख लीजिए, चरकुला हो गया, पिच्चू हो गया, लठमार होली आपने सुना होगा, झूला, ठीक है। ये 4 हो गए आपके ब्रिजमार रीजन के। और एक होता है जोगनी, जो कि आपका अवध रीजन में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ कुछ याद कर लीजिए, बाकी जो है जो आप वहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स में ही आएंगे सारे क्वेश्चन। देन कुछ थर्मल पावर प्लांट्स देख लीजिए, थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, जो कोल से होते हैं। अभी हमने एक पहले पावर प्लांट जो हाइड्रो डैम पढ़ा था, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, वो पानी से था, ठीक है, पानी से बिजली, यहाँ पे कोल से बिजली। तो देखिए ये कोल से बिजली का कुछ प्लांट्स जो हैं, एक हरदुआगंज है जो कि अलीगढ़ में है, परीक्षा जो आपने सुना होगा ये इंपॉर्टेंट है, झांसी में है, फेमस भी है। ओबरा और रिहांड ये आपका सोनभद्र में है। अनपरा, अनपरा जो है मिर्ज़ापुर में है। पंकी, पंकी आपने सुना होगा कानपुर में है। टांडा जो है ये आपका अम्बेडकर नगर में है। ऊंचाहार ये आपका रायबरेली में है। रोज़ा, रोज़ा आपका शाहजहाँपुर में है, ठीक है। तो ये जो रीजन आप कहते हैं ना, इसी को हम लोग रोहेलखंड वाला एरिया कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे कि बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, संभाल, ठीक है, अमरोहा, ये हमने बताया। ये हमको आपको रोहेलखंड एरिया बोलते हैं, रोहेलखंड। जिसको नहीं आइडिया था मैंने उसके लिए बता दिया रोहेलखंड एरिया कैसे होता है। बुंदेलखंड आपको पता होगा इसको, इस वाले एरिया को, एक सेकेंड, तो इस वाले जो एरिया को बोलते हैं ना, ये आपका बुंदेलखंड एरिया आता है। इसमें आता है झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, है ना, जलायूं, ये सारे एरिया को ही बुंदेलखंड एरिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोर्ट और जेल के ऊपर ना। कुछ कोर्ट्स हैं, जुडिशियल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में है 1986 में। हाई कोर्ट आपका बना था 17 मार्च 1866 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन कितने हैं, 5 हैं। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स कहाँ कहाँ पे है, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और बरेली, ठीक है। सीबीआई के कोर्ट्स कितने हैं, 6 हैं, 4 लखनऊ में हैं, 2 गाज़ियाबाद में हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं 13 हैं। लेबर कोर्ट्स कितने हैं, 20 हैं। प्रिजन इंस्टीट्यूशन 70 हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल 61 हैं। फर्स्ट सेंट्रल जेल आगरा में था 1854। और ये टोटल नंबर कितने हैं सेंट्रल जेल्स जो हैं यूपी में, 5, ठीक है, 5 हैं, पहला आगरा में। कुछ निकनेम देख लेते हैं, जैसे कि सिटी ऑफ मैंगोज़ कुछ को बोलते हैं, मलिहाबाद, यानी लखनऊ वाला जो एरिया है मलिहाबाद। आमला सिटी कहते हैं आपको प्रतापगढ़ को। गोरखधाम, गीता प्रेस नगर किसे कहते हैं, गोरखपुर को ही कहते हैं। लेदर सिटी आपने सुना होगा कानपुर, काफ़ी फेमस है। भगवत कथा नगर, इसकी सुखराताल का है। बाउल ऑफ राइस ये आपका चंदौली का एरिया है, बाउल ऑफ राइस कहते हैं। सुहाग नगरी या बैंगल सिटी ये आपको फ़िरोज़ाबाद कहते हैं। सुहाग नगरी, बैंगल सिटी किसको बोलते हैं, फ़िरोज़ाबाद को बोलते हैं। हींग और गुलाल नगरी आपका हाथरस का एरिया है। सीज़र नगर यानी कैंची की नगरी आपको मेरठ को कहते हैं। ब्रास सिटी जो है आपका मुरादाबाद में है, मुरादाबाद ब्रास सिटी। सिराजे हिंद ये जौनपुर, सिराजे हिंद, ठीक है। लॉक सिटी किसको बोलते हैं, ताले का सिटी अलीगढ़ को बोलते हैं। कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। सिंगरौली कोल माइन ये आपका सोनभद्र में है, सिंगरौली एरिया। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे है, देखिए एक हो गया आपका फूलपुर जो कि प्रयागराज में है, एक गोंडा में है, एक गोरखपुर में है, ठीक है। ये 3 आपका इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, यानी इफ़को के प्लांट्स। देन मॉडर्न बेकरी ये आपका कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये आपका रायबरेली में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड ये आपका नैनी प्रयागराज में है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये आपका लखनऊ, कानपुर और अमेठी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपका झांसी में है। सीमेंट फैक्ट्री ये आपका सोनभद्र में है, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री। देन ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर्स लिमिटेड ये लखनऊ में है। काफ़ी पुराना हो गया, अब शायद ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। ऑयल रिफाइनरी आपका मथुरा में आपने सुना होगा। एटॉमिक पावर सेंटर, ठीक है, एटॉमिक पावर सेंटर ये नरोरा में है, बुलंदशहर में, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड ये आपका कहाँ पे है, कानपुर में है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। मेजर कमीशंस, सिविल डिफेंस
ऑर्गेनाइजेशन 1962 में, यूपी स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1993 में बना था, माइनॉरिटीज़ कमीशन कब बना था यूपी का, 1994 में बना था, स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, ये 2002 में बना था, स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन 2013 में बना था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, एक होता है सेंट्रल लेवल पे सीआईसी, ठीक है, सीआईसी होता है, इस तरह स्टेट लेवल पे क्या होता है एसआईसी इंफॉर्मेशन कमीशन, ये 2005 में बना था, ठीक है। देन स्टेट वुमेंस कमीशन ये 2004 में बना था, यूपी एनआरआई डिपार्टमेंट ये 18 जुलाई 2014 को बना था। दैन एलिफेंट रिज़र्व को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट नंबर पे है आपका शिवालिक एलिफेंट रिज़र्व, ये आपका सहारनपुर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पहला एलिफेंट रिज़र्व कौन सा है, शिवालिक था, सहारनपुर और बिजनौर वाले डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सहारनपुर है, ठीक है। सेकंड जो है तिरई एलिफेंट रिज़र्व, ये आपका दुधवा और पीलीभीत, ये कहाँ पे है, ये आपका नेपाल बॉर्डर के पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, नेपाल बॉर्डर। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 9, 10, 11, 12 इस तरह से डाल देगा क्वेश्चन, फंस जाएंगे आप क्योंकि आप पढ़े नहीं होंगे, तो आपको ही पढ़ना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो होगा 9, टोटल सॉइल जोन कितने हैं 8, एग्रो इकोलॉजिकल जोन ये देखिए अलग है, एक जोन है एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, ये क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, ये 20 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं 20 हैं। ओपीएम आपको कहाँ मिलता है, गाज़ीपुर और बाराबंकी वाले एरिया में मिलता है। ग्राउंड नट प्रोडक्शन, मूंगफली वाला जो प्रोडक्शन होता है ये रोहेलखंड वाले एरिया में होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। पिजन पी, ग्राम और जिंजर, अदरक ये सब कहाँ पे निकलते हैं, बुंदेलखंड रीजन में, यानी जो गर्म जगह होता है, ग्राम, पिजन पी, ठीक है। दशहरी आम ये आपको मलिहाबाद लखनऊ में, लंगड़ा आम वाराणसी में, सफ़ेदा चौसा ये सब कहाँ मिलेगा आपको, सहारनपुर में मिलेगा। आंवला प्रतापगढ़ में फेमस है। दैन शुगर केन प्रोडक्शन 44 डिस्ट्रिक्ट में शुगर केन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मैक्सिमम पोटैटो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, हाथरस और कन्नौज में, पोटैटो कन्नौज और हाथरस में, ठीक है। यूपी की एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी, 2013 में आई थी। देन स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 में बना था, ठीक है। मिल्क काउंसिल मैंने आपको बताया था पहले भी, 1976 में बना था। एक्सपोर्ट पॉलिसी जो था ये 2019 की आई है, 2019 की है एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। देन चकबंदी योजना मैंने आपको बताया था 1954 में। यूपी मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट इम्पोजिशन एक्ट, सीलिंग एक्ट कहते हैं इसको, 1960 में आया था। तो एक्ट और ईयर भी पूछते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स ये 2017 में बना था। किसान मित्र योजना 2001 में बना है। किसान बही योजना 1992 में बना है, 1992 में। नेशनल एग्रीकल्चर एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये 2014 की है। ये पुरानी स्कीम्स के बारे में बता रहा हूँ, नई वाली स्कीम्स की जो है होंगे वो मैं हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये पुरानी स्कीम्स है तो पुरानी स्कीम से भी कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये 2007-8 में शुरू हुआ था, याद रखना है आपको, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोपैम जो स्कीम है 2004-5 में बना आया है, आइसोपैम। देन रूरल फूड बैंक स्कीम 2007 में, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1991-92 में। तो यूपी का जो ये इंटीग्रेटेड वाटरलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अब 1991 में हुआ है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। देन यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 में। यूपी पोटैटो पॉलिसी 2014 में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, और हमीरपुर को, ठीक है। देन कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। यूपी प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट 1948 में आया था, ठीक है। प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट है, एक्ट मतलब कानून, ये कानून की बात कर रहा हूँ मैं, 1948 में आया था। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम 1979 में आया था। और जो फॉरेस्ट्री वाला टर्म है ना, ये 1976 में पहली बार बोला गया था। सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है ये पहली बार 1976 में आया था। ये स्कीम यूपी में लागू हुई है 79-80 में। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन ये प्रयागराज में है, याद रखिएगा। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन। यूपी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है ये मार्च 1998 में शुरू हुआ था।
ठीक है। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम 2011-12-13, यूपी ऑपरेशन ग्रीन 2001 में। एंशियंट टेक्निक्स फॉर इरिगेशन, राहत, बलदेव, बाल्टी, थैंकली, चरसा, मायादास। ग्राउंड वाटर डे जो है 10 जून को होता है। ग्राउंड वाटर वीक 16 से 22 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। तो ये एंशियंट टेक्निक्स जो इरिगेशन की जो पहले टेक्निक्स होती थी उसको क्या क्या नाम दिया जाता था। राहत बोलते थे, बलदेव बाल्टी बोलते थे, धैंकली, चरसा, मायादास। तो ये नाम आपको दे दिए जाएंगे, पूछेंगे किससे रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है। तो अब आपको मालूम है कि ये इरिगेशन से रिलेटेड है, पानी की सिंचाई। टेम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे भितरगांव कहाँ पे है, कानपुर में है। टेम्पल मतलब समझते हैं ना आप लोग। दशावतार जो होता है ये गुप्ता पीरियड में बना था, ललितपुर में। देन दिगंबर जैन ये कौशाम्बी में है। ठीक है। बेला देवी ये आपका प्रतापगढ़ में है। अगर आपको पता है तो मेरे साथ बोलते भी रहिए, ताकि ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास हो रही है ना। और अगर नहीं पता है तो सुनते रहिए, सुन करके वापस दोबारा बोलिएगा। देन रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल सोनभद्र में। बाबा सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पे है, देवरिया में। गोरखनाथ मंदिर जो है ये आपका गोरखपुर में है, नाम से पता चल रहा है। पटेश्वरी देवी, देवी पत्तन इसको बोलते हैं, बलरामपुर में है। ठीक है। राजा सुहेल देव बहराइच में है। गोला गोरखनाथ लखीमपुर खेरी में है। देन शाकंभरी देवी जो टेम्पल है ये आपका सहारनपुर में काफ़ी फेमस है। देन चाइनीज़ टेम्पल ये आपका वाराणसी में, इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले आरओ में। भृगु टेम्पल ये आपका बलिया में है, आई थिंक इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। सनातन धर्म टेम्पल ये नोएडा में है। देन लालजी रंगनाथ टेम्पल ये सब कहाँ पे है, मथुरा में। ठीक है। देन कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। यूपी के जो पहले अपॉइंटमेंट्स थे, ये पॉलिटी का सेक्शन है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। पहले जो सीएम थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है। 1946 से 54 तक। पहली जो वुमेन सीएम थी ये थी सुचेता कृपलानी। और टोटल जो वुमेन सीएम है ये कौन है, 2 हैं, यानी एक सुचेता कृपलानी और बाद में मायावती जी बनी थी। तो ये दोनों मिला करके आपके 2 वुमेन सीएम अभी तक यूपी में हैं। प्रेजेंट सीएम कौन है, आदित्य योगीनाथ। और ये 21st एज अ पर्सन है ना, मतलब 21वें पर्सन है ये। ठीक है। और अगर टेन्योर वाइज देखें तो 32वें हैं, मतलब एक पर्सन के कई टेन्योर हो सकते हैं ना, एक पर्सन के कई टेन्योर हो सकते हैं। जैसे मायावती कई बार बनी होंगी, कई बार सीएम बने होंगे। तो ये जो 32वें नंबर के सीएम थे। ठीक है। सीएम और पीएम दोनों कौन बन चुके हैं, एक चौधरी चरण सिंह जी बन चुके हैं और एक वीपी सिंह बन चुके हैं। ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये सीएम यूपी के और इंडिया के पीएम। फर्स्ट गवर्नर कौन रहे हैं, कौन थी, मिसेस सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद ये कौन बना था, मिस्टर चंद्र भान। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा असेंबली, मतलब विधानसभा, ये विधान परिषद है जो अपर असेंबली होती है, और ये लोअर जो असेंबली होती है, लोअर हाउस, उसको एसएलए बोलते हैं, यानी विधानसभा। तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन थे, पीडी टंडन। देन फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये आपके वॉल्टर मॉर्गन है। ठीक है। देन पहले लोकायुक्त ये विशंबर दयाल। पहले लोकायुक्त कौन है, विशंबर दयाल। फॉर्मेशन ऑफ एसएलए, ये 1937 में, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। और ये 1937 में पहली बार इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसमें, 403 है। मैक्सिमम लोकसभा सीट्स कहाँ पे हैं, प्रयागराज में 12 हैं, 12। ठीक है, लोकसभा की सीट। और सबसे मिनिमम लोकसभा सीट कहाँ पे हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में 2-2 सीट्स हैं लोकसभा। ये मैं लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ, यूपी की सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोकसभा की सीट्स मतलब यूपी में हैं, लेकिन यूपी के विधान परिषद, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैं लोकसभा की सीट्स की बात कर रहा हूँ यूपी के अंदर। देन रिजर्व, कहाँ गया ये रहा, रिज़र्व सीट्स जो हैं एसएलए में, ये है 86 जो रिज़र्व सीट्स होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यूपी की जो विधानसभा है उसमें 86 सीट जो हैं रिज़र्व हैं। 403 हैं टोटल। ठीक है, उसमें से 86 रिज़र्व हैं। एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए 2 हैं। मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगा इनका, और यहाँ पे 2 एसटी कम्युनिटी से लोग रहेंगे और 84 शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से रहेंगे। लोकसभा सीट्स फ्रॉम यूपी कितनी हैं, लोकसभा सीट्स 80 हैं। ये आपको मालूम होगा, 80 सीटों से चुनाव होता है लोकसभा का।
रिज़र्व सीट्स इन लोकसभा, देखिए एससी के लिए 17 हैं और एसटी के लिए बिल्कुल 0 है, एक भी नहीं है। लेकिन हाँ, एससी के लिए 17 सीट्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं लोकसभा में, ठीक है, याद रखिएगा ये डेटा। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जो है ना लार्जेस्ट, एरिया वाइज कह रहे हैं, एरिया वाइज। स्मॉलेस्ट कौन सा है? बागपत। राज्यसभा सीट इन द स्टेट, राज्यसभा सीट इन द स्टेट कितनी है? 31 टोटल राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इन यूपी, पहला प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? 1968-69 में लगा था, 25 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में, ठीक है। और टोटल अभी तक कितनी बार लग चुके हैं? 10 बार। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्या यूपी में स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि यूपी में अब तक 10 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लग चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी तक 10 से ज़्यादा नहीं हुए हैं, 10 हुए हैं, ठीक है, 10। बिग सिटीज़ और स्मॉल सिटीज़ मिला करके 915 हैं, ठीक है। ये सेंसस का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ स्टेटूटरी सिटीज़ जो हैं ये 648 हैं स्टेटूटरी, ठीक है। कितने हैं? 648। और जो स्टेटूटरी टाउन हैं कितने हैं? बदायूं में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम 23 टाउन है स्टेटूटरी टाउन। और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम है वो है आपका श्रावस्ती, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्टेटूटरी टाउन जो है मैक्सिमम और मिनिमम, इनकी बात कर रहा हूँ। बदायूं में सबसे ज़्यादा है, श्रावस्ती में सबसे कम है। स्पेशल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 है। स्पेशल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ मंडल 18 मंडल है। और मंडल मतलब समझते हैं हम लोग डिवीज़न, 18 डिवीज़न किए गए हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न है वो क्या है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ठीक है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में पड़ते हैं। यानी स्मॉलेस्ट मंडल आपका आता है मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ और बस्ती, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये आपको पता होगा, 75। टोटल सिटीज़ विद म्यूनिसिपैलिटीज़ 654। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? 17, ठीक है। 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। स्मार्ट सिटी देखिए कितने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्मार्ट सिटी लिस्ट आती है उसमें यूपी के 8 हैं, ठीक है, 8। और यूपी के जो लिस्ट है, यूपी गवर्नमेंट की लिस्ट है कि भाई कितने सिटीज़ को स्मार्ट करना है, वो है 10। सेंट्रल लिस्ट में 8 हैं, यूपी लिस्ट में 10 हैं स्मार्ट सिटीज़। सेफ सिटी कितने हैं? 17। सेफ सिटीज़ कितनी हैं? 17, ठीक है, सेफ सिटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, बस इतना ही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कुछ बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो यूपी करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ते रहना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद नहीं होगा। सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ आप हल्का फुल्का इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें फैक्चुअल हैं। ईयर स्पेशली फैक्चुअल हैं और ईयर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको कई मल्टीपल रिवीजन में पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कई बार देखनी पड़ेगी। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए, ठीक है। और एकदम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और बेल आइकन दबा के रखिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कुछ और नए टॉपिक्स को लेके आएंगे, ठीक है, नए करंट अफेयर्स को लेके आएंगे और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।